आईयूपीएससी आईयूपीएससी में आपको सबसे पहले इतना इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आईयूपीएससी को हम 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। ये हम बार बार रिपीट करेंगे, इतना बार करेंगे जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो देखो आईयूपीएससी को 3 भाग, जैसे हम अपने आप को आईयूपीएससी मान लेते हैं। ये जो मेरा पहला हाथ है इसको बोलेंगे प्रीफिक्स। मुंडी जो हमारा दिख रहा है ये हमारा वर्ड रूट होगा, और ये जो खाने वाला बोल सकते धोने वाला जो हाथ होता है ये मेरा क्या होगा, सफिक्स होगा, ठीक है ना। यानी प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। बोलो प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, इतना याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक एक करके एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। देखो प्रीफिक्स को 2 भाग में बांटते हैं, 2 डिग्री 1 डिग्री। कितना डिग्री? 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री। तो 2 डिग्री में आता है ब्रांच। अब ब्रांच क्या होता है पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है ना। दूसरा आता है साइक्लो, फिर आता है बाईसाइक्लो, और इसी में आता है एस्पायरो। ये 3 तरह का आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स देखने को मिलेगा। साइक्लो, बाईसाइक्लो, एस्पायरो। हिंदी में लिखना चाहे तो साइक्लो, साइक्लो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, एस्पायरो, एस्पायरो। ये 3 तरह का आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब यहां पर आता है कि वर्ड रूट। वर्ड रूट बोलते हैं कार्बन की संख्या। वर्ड रूट किसको बोलते हैं? कार्बन की संख्या को हम लोग वर्ड रूट कहते हैं। कितना कार्बन है उसके अनुसार हम लोग जानते हैं। तो वर्ड रूट आपको याद होगा, हम बताए होंगे। अगर 1 कार्बन है तो कार्बन की संख्या 1 होता है। चलो थोड़ा सा नीचे इसको देख लेते हैं, यहां पर हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर 1 कार्बन है तो कार्बन की संख्या 1 है तो उसको हम बोलेंगे मेथ बोलते हैं, ठीक है। 2 अगर रहेगा कार्बन तो मेथ के बाद एथ, एथ होगा। उसके बाद अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है। 4 कार्बन के लिए हमारे पास ब्यूट होता है। 5 कार्बन के लिए हमारे पास पेंट होता है। और 6 कार्बन के लिए हमारे पास हेक्स होता है। और 7 कार्बन के लिए हेप्ट होगा। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट होगा। और 9 कार्बन के लिए नॉन होता है। और 10 कार्बन के लिए डेक होता है। अगर हिंदी में अगर देखना चाहे तो इसको बोलेंगे मेथ, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे मेथ जरा ध्यान से देखना है। इसको बोलेंगे एथ, एथ। इसको बोलेंगे प्रोप, इसको बोलेंगे ब्यूट, इसको क्या बोलेंगे ब्यूट। इसको बोलेंगे पेंट, और इसको बोलेंगे हेक्स, और इसको बोलते हैं हेप्ट, हेप्ट। और इसको बोलेंगे ऑक्ट, इसको क्या बोलेंगे ऑक्ट बोलेंगे। और इसको बोलेंगे नॉन बोलेंगे। और इसको बोलेंगे डेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेक बोलेंगे। हमको 10 तक में ही हमारा काम चल जाएगा। अब हमारे पास आता है बॉन्ड के प्रकार, यानी कि सफिक्स की बात करें, इसको 2 भाग में बांटते हैं, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री। 1 डिग्री कहते हैं बॉन्ड के प्रकार होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो होता है एन लगेगा। कैसे लगेगा हम बताएंगे, अभी सिर्फ दिमाग में भी आपको रखना है। डबल बॉन्ड रहता है तो इन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में आइन होता है, ठीक है ना। एन, इन और आइन होता है। और 2 डिग्री हमारे पास सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप 1-2 हम बता देते, जैसे OH अल्कोहल हुआ। OH क्या होता है? अल्कोहल हुआ। हमारे पास COOH होता है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे इस तरह से हमारे पास जो है हमारे पास क्या रहता है, फंक्शनल ग्रुप है। करीब 15-16 हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, साइक्लो किस तरह का कंपाउंड होगा? अगर कोई कार्बन जो है बंद हो जाता है इसको साइक्लो बोलेंगे। इस तरह का ये हो गया हमारे पास साइक्लो हो गया। और बाईसाइक्लो का स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो इस तरह से हम बीच में एक क्या करेंगे, लाइन अगर ड्रॉ कर देंगे तो बाईसाइक्लो होगा। ये दोनों हमारा हेड ब्रिज होता है। और ये जो हमारा एस्पायरो, इस तरह से जो हमारा डमरू जो आकार होता है इसको बोलते हैं एस्पायरो स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान लेते हैं, हमारे पास ब्रांच क्या क्या होता है। तो ब्रांच जो हमारे पास होगा, तो ब्रांच में हम लोग NO2 नाइट्रो जनरली देखेंगे। X हेलोजन ग्रुप, तो X में कौन कौन आएगा हेलोजन ग्रुप, यहां बता देते हैं। X में होता है हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन यानी फुफ्फा, कल, ब्रेड, इमली, आटा, लाई, यानी जनरली ये होगा। F मतलब होता है फ्लोरो। F मतलब हिंदी में लिख देते हैं फ्लोरो। इसको बोलेंगे क्लोरो, इसको बोलेंगे क्लोरो।
ब्रोमो, ब्रोमो और ये होगा आइडो होगा। ये जनरली हमारे पास कहाँ देखने को मिलेगा, ये जनरली हमें ब्रांच में, यानी एक्स मतलब हेलोजन ग्रुप होता है, यानी ग्रुप 17 को बोलते हैं। ग्रुप नंबर कितना आएगा पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप जो 17 होता है वो सारे के सारे हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हेलोजन ग्रुप कहलाएगा। अच्छा, आर मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा बात, अगर CH3 है तो इसको बोलेंगे, एक कार्बन हुआ तो एक कार्बन के लिए हमारे पास मेथ होता है, तो मेथ लगाते हैं। और क्योंकि ये कार्बन का 4 हाइड्रोजन होना चाहिए लेकिन 3 ही है, एक की कमी है, इसलिए इसमें मिथाइल लगा देंगे। क्या लगाएंगे, YL, इसका YL इसमें अटैच कर देंगे, इसको बोलेंगे मिथाइल। उसी तरह मान लो 2 कार्बन रहेगा, C2H5 अगर रहा तो इसको हम बोलेंगे, 2 कार्बन को बोलते हैं इथ, और लास्ट में लगा देंगे YL, इथाइल इसके नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये किसी न किसी के साथ जुड़ा रहता है, यानी किसके साथ जुड़ा रहेगा, मेन जो हमारे पास चेन होगा उसमें ये जुड़ा रहता है। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास जो होता है फंक्शनल ब्रांच बन सकता है, वो कैसे बनेगा वो हम आपको बताएंगे। समझ में आ रही बात। अब जो है IUPAC नाम लिखने से पहले हम रूल है, और रूल कुछ है नहीं, इतना हम बताएंगे कि रूल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है ना, इस पर उतना ध्यान नहीं देना, एक बार हम लोग सिर्फ इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग इसका जो अप्लाई करेंगे धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये हमको सेट हो जाएगा। तो रूल जो होता है, पहला होता है कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चेन का चयन करना। ठीक है, अब कह रहा है कि कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चेन का चयन करना, जरूरी ना हो सीधा हो, जरूरी ना हो कि वो कार्बन कार्बन का लंबी जो चेन है वो सीधा होना चाहिए, टेढ़ा भी हो सकता है लेकिन हमको लंबा सेलेक्ट करना है। दूसरा होता है नंबरिंग करना। अगर हम पहला कार्बन कार्बन की लंबी चेन का अगर सिलेक्शन कर लेते हैं तो दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, नंबरिंग करना। तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे, नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहां से ब्रांच नजदीक हो। ठीक है, लास्ट तीसरा जो होता है लोएस्ट सम रूल, अभी नहीं समझ में आएगा, बस पढ़ दिए हैं, बाद में बताएंगे ये रूल क्या होता है। तो चौथा होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पांचवा हम लोग बोलते हैं अल्फाबेटिकल। तो ये क्या होता है वो हम आपको बता देंगे। ठीक है ना, जनरली हम लोग 5 ही क्वेश्चन को 5 ही रूल को देखने वाले। ठीक है, तो चलो एक बार हम इस क्वेश्चन है इस पर रूल अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो देखो सिंपल सा बात है, अगर हमारे पास ये कार्बन कार्बन की लंबी चेन है तो जरा ध्यान से देखो, गिनती गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको दिख रहा है कार्बन कार्बन की लंबी चेन। अच्छा, हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा कि सबसे लंबा कौन होता है। क्या 1 2 3 4 5 6 7, चाहे इधर से नंबरिंग करें या इधर से। अब क्योंकि ये ब्रांच है, ये आपको ब्रांच दिख रहा है, तो हम इसको भी देख लेंगे। क्या जरूरी नहीं है कि यही आपका लंबा हो सकता है ये वाला भी लंबा हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लो ये साथ ही है, ये कितना हो गया 1 2 3 4, यहां से अगर हम 5 लेते हैं 6 लेते हैं 7 लेते हैं 8 लेते हैं, तो हमारा जो लॉन्गेस्ट कार्बन का जो चेन बनेगा वो कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। और जो बच गया, ये जो हमारा जो बच गया ये हमारा अब क्या होगा, ब्रांच होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अब ये मेन चेन है, इसको हम बोलेंगे मेन चेन के नाम से जानेंगे। कौन सा चेन से, मेन चेन, यानी मुख्य श्रृंखला। जैसे हमारे पास एक वृक्ष जा रही है, वृक्ष है ना, तो मोटा मोटा जो टहनी दिख रहा है वो पूरा का पूरा हमारा मेन हो जाएगा। उससे जो साइड से निकल गया छोटका छोटका जो होता है वही हमारा, मान लो ये छोटा छोटा हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच बन, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, शाखाएं बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो पहला जो रूल है उस पर ये फिट हो रहा है। ठीक है ना, तो मेन चेन हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला होना, चेन मतलब श्रृंखला, जरूरी ना हो वह सीधा, जरूरी ना हो कि सीधा होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, मेन चेन हो गया। ठीक है, कोनो कोनो वृक्ष देखते होगे, वृक्ष क्या होता है, सीधा जाने का वजह टेढ़ा भी चला जाता है, उसका मेन जो ब्रांच होता है टेढ़ा भी, लेकिन उसी से क्या होता है, एक शाखा निकल जाता है। दिखने में लग रहा है कि ये आपका मेन चेन है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 जो है यहां तक था, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इसलिए कौन हो जाएगा मेन चेन, मेन चेन कौन होगा, यही वाला। ठीक है, अब हमारे पास जो होता है इसको जरा देख लेते हैं, इसको इसमें जरा देखते हैं। तो इसमें पहले, सबसे पहले देखो, आपको सबसे पहले
है ना, लंबी चेन ही का चयन करना होगा, लंबी चेन का चयन करना है। कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना रहे, सबसे पहले अभी आपको शुरुआती दौर में अगर बेसिक क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको कार्बन कार्बन की लंबी चेन को देखना है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये क्वेश्चन हमारे पास है 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। अच्छा इधर चलते 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। अब बताओ किसको दे, इसको दे या इसको दे। अब बोल रहा है कि देखो इसमें इसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि मान लो अगर इसको हम दे देते 1 2 3 4 5, मान लो अगर हम इसको नंबरिंग दे दिया और इसको 5 कर दिए तो इसका जो ब्रांच जो है ब्रांच जो है एक ही होगा। ब्रांच की संख्या कितना होगा, 1। अगर हम इसमें अगर ये मेन चेन है तो ब्रांच का संख्या क्या होगा, 1 होगा। ये हमारे लिए फायदामंद है, ठीक है ना। एक बेटा से ककरो संतुष्टि नहीं होता है। मान लो ये ब्रांच उसका एक ही से शाखा है तो क्या इसको संतुष्टि मिलेगा। तो हम देखते हैं कुछ और भी बनने की कोशिश हो रहा है तो हम देख लेते हैं। तो जरा देखते हैं इसमें और क्या बन सकता है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, यही क्वेश्चन था हमारे पास। अच्छा अगर हम इसको मेन चेन लेते हैं तो 1 2 3 4 5 लेते हैं तो देखो एक ब्रांच ये आ रहा है, एक ब्रांच ये आ रहा है, तो कौन में खुशी मिलेगा, इसमें दो को बेटा हो गया। अगर हम इसको मेन चेन ले रहे थे तो उस समय एक को बेटा नजर आ रहा था, एक को ब्रांच नजर आ रहा था। और जैसे ही वाला हम 5 नंबर वाला लिए तो देखो इसमें 2 को ब्रांच हो गया, एक ये ब्रांच हो गया और एक ये ब्रांच हो गया। टोटल कितना ब्रांच हो गया, ब्रांचों की संख्या कितना हो गया। जब देखो लंबी चेन ले रहे हैं और अधिक से अधिक ब्रांच लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, ब्रांच होना चाहिए। अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, ब्रांच होना चाहिए। जैसे इसमें हमको एक ही ब्रांच नजर आ रहा था, ये वाला मेन वाला ले रहे थे, लेकिन इसमें हमको कितना ब्रांच आया, 2 आया। इसलिए हमारा जो होगा नंबरिंग करने का जो स्टाइल होगा वो 1 2 3 4 5 होगा। अब नंबरिंग करने का क्या तरीका वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो मेन जो रूल वगैरह चलता है वो नंबरिंग के कारण चलता है, ठीक है ना। तो नंबरिंग 2 तरह से करते हैं, जिधर से हमारा सही हो जाएगा वो हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलो इसमें देखते हैं। इसमें तो इसमें जरा ध्यान देखो कि यहां पर अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, इसको करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो लंबा यही हो गया। अब हम तुमको जो है ना नंबरिंग जहां से ब्रांच नजदीक हो तो ये ध्यान देना, अब दूसरा रूल की ओर हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पहला आपको समझ में आ गया होगा, अब जो है दूसरा रूल की ओर चलते हैं। तो दूसरा जो रूल है तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है, नंबरिंग कर देना। ऊपर से भी नंबर बैठा देना है 1 2 3 4 5 6, नीचे से भी आपको बैठा देना है। ऊपर से भी नंबरिंग करना है और नीचे से भी। अब क्या करना है जरा ध्यान देखो, ये जो ब्रांच है इसको क्या बोलेंगे, बोलो, इसको ब्रांच बोलेंगे। ये जो ब्रांच है किधर से नजदीक आ रहा है, इस साइड से नजदीक आ रहा है या इस साइड से। तो ब्रांच 1 2 3 इधर से है 3 नंबर पर और इधर से जो है 4 नंबर पर। इधर से कितना नंबर पर है, 4 नंबर पर। तो नंबरिंग किधर से सही होगा, नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से ब्रांच नजदीक हो। ब्रांच इधर से, ई वाला जो नंबरिंग होगा गलत होगा, ये वाला नंबरिंग हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अगर हम इसका आईयूपीएससी नाम लिखने की कोशिश करें तो देखो सबसे पहले ब्रांच को लिखते हैं। देखो आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए याद रखना, और नहीं वो याद रहेगा तो आप समझ जाना सबसे पहले हम ब्रांच को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, ब्रांच को। उसके बाद जो होता है अगर साइक्लो वगैरह है तो साइक्लो लिख दो। उसके बाद हम लोग जो है वर्ड रूट को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, वर्ड रूट को। उसके बाद जो हमारे पास है बॉन्ड के प्रकार को लिखते हैं, बॉन्ड के प्रकार को, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले ब्रांच है तो ब्रांच को हम लिखेंगे। अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 3 नंबर पर है तो 3 पोजीशन देना जरूरी है। 3 मिथाइल होगा, क्या होगा, 3 मिथाइल। एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम होता है मिथाइल, यानी इस ब्रांच का नाम हो जाएगा मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद हमको क्या लिखना है, 3 मिथाइल के बाद जरा ध्यान से देखना ऊपर से,
हाँ, ब्रांच एक गो था तो ब्रांच खत्म हो गया। साइक्लो है नहीं, बंद वाला ऐसा रहता, साइक्लो होता। वर्ड रूट मतलब कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो इसके लिए इसमें क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेक्स। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो वही बोले बॉन्ड के प्रकार देखो, तो बॉन्ड के प्रकार में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दे, ठीक है ना। और कुछ बचा हुआ है? अब हम क्या, फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम इधर से लिखते तो इसका नाम होता है 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, और क्या होता है, हेक्सेन नाम होता है। अगर हम इधर से लिखते तो इसका नाम होता है 4 मिथाइल हेक्सेन। लेकिन ये नंबर का ही खेल है और ब्रांच कहाँ नजदीक पड़ेगा उसी का खेल है, इस वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा, यही हमारा IUPAC क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा तो आपको बोलेगा, ये भी ऑप्शन देगा, ये भी देगा ऑप्शन, तो आपको कौन लगाना है, जो आप जो सीखे हैं, यानी कि आप इस रूल के अनुसार चलेंगे। पहला जो रूल है, कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चेन का चयन करना। दूसरा जो है नंबरिंग करना, नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से ब्रांच नजदीक हो। तीसरा रूल लोएस्ट सम रूल लगाएंगे, और फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस और अल्फाबेटिकल लगाएंगे। एक ऐसा एग्जांपल देंगे, तीनों रूल लगा देंगे, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसका नाम लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहला रूल क्या है, कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चेन करना। 1 2 3 4 5, इधरों से 5, 1 2 3 4 5 लेंगे तो फिर एक क्या होगा, देखो जैसे ही लंबा चेन से खिसके, अगर ये भी 5 है, इधर से भी 5 है, तो कोशिश करना लंबा वाला लेने का। क्या करना है, लंबा वाला लेना है। कब, जब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अगर नीचे चले गए तो ब्रांच एक कम हो जाएगा। इसलिए हम इस केस में क्या करते हैं, सबसे लंबा चेन का चयन करते हैं, जो लंबा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, मेन चेन नाम से जाना जाएगा, मुख्य श्रृंखला। अच्छा जरा ध्यान दो, इसमें 2 ब्रांच है, ये जो बच गया इसका क्या नाम होगा, ब्रांच होगा। अच्छा नंबरिंग कर देते हैं, एक तरफ से इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5, इधरों से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। अब जरा ध्यान से देखना है, अब देखो नंबरिंग हम इधर से भी की है, 1 2 3 4 5, और इधरों से नंबरिंग की है 1 2 3 4 5। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो ब्रांच है हमारे पास, ये जो ब्रांच आपको नजर आ रहा है तीनों, तो जरा ध्यान देखो, इधर से भी 2 नंबर पर है और इधरों से 2 नंबर पर है ना। इधरों से 2 नंबर पर है और इधरों से 2 नंबर पर है, तो हमारा जो अब तीसरा रूल लगेगा। तीसरा रूल ये कहता है, इधर से जहां जहां पर ब्रांच है वहां पर लिख लो। देखो इधर से जब चले तो 2 नंबर पर ब्रांच है, 2 नंबर पर है ना। दूसरा नंबर कार्बन पर ये भी ब्रांच है और ये भी, इसलिए करोगे 2 जोड़ 2 कर दो। लोएस्ट मतलब लोएस्ट सम रूल अभी लगाने वाले, ठीक है ना। अब इधर से चलते, इधर से, अच्छा एक और इधर से चल रहे 1 2, 2 पर क्या है, ई भी कार्बन है, 2 पर ई भी का, इसलिए 2 2 लिखे, 2 कार्बन था इसलिए 2 2 लिखे। अब आगे चलते हैं तो देखो 4 नंबर पर ही कार्बन है, कितना नंबर पर है, 4 नंबर पर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है, तो 2 2 4 और 4 4 8 हुआ। इधर से कितना आया, 8। अब इधर से करते, इधर से जरा ध्यान दो, इधर से हमने किया 2 आया, इधर से जब नंबरिंग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो 2 आया। फिर देखो 4 है, तो यहां पर 4 है, अब प्लस 4 है, तो कितना आया, 10 आया। तो बोल रहा है, इसका मतलब क्या आता है, सम करो मतलब जोड़ो, और जोड़ने के बाद जहां पर लो मतलब कम, नजदीक आएगा, सिंपल सा बात है। जोड़ने के बाद, ब्रांच को जोड़ने के बाद जहां नजदीक होगा वो हमारा होगा, ठीक है। तो हमारा किस तरफ होगा, देखो ये कम वाला है, तो कम वाला जो होगा यही हमारा आंसर सही होगा, यानी कि यही हमारा नंबरिंग सही होगा। नीचे वाला नंबरिंग गलत और ऊपर वाला नंबरिंग सही। इस वजह से इसका नाम क्या लिखना चाहें, तो सबसे पहले हम ब्रांच को लिखते हैं। तो ब्रांच में जरा ध्यान देखना, कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, देखो 3 जगह ब्रांच है, तीनों ब्रांच का नाम है मिथाइल, इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम पड़ेगा मिथाइल। मिथाइल क्यों पड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन है और ब्रांच में है। जब ब्रांच में रहता है उसको YL लगाते, तो इसका भी नाम क्या होगा, मिथाइल होगा। अब देखो 3 गो भाई एक ही शक्ल का है, इसीलिए हम इसको जो नाम लिखेंगे, यहाँ पर नाम लिखते हैं, तो देखो पहले लिखेंगे 2,2 और फिर जो है कोमा 4, तो क्या वो है, 3 गो, 3 के लिए चलता है ट्राई, क्या चलता है,
अगर देखो दू गो रहा तो डाई, ट्राई मतलब ट्रिपल रोल है, ट्रिपल रोल के लिए ट्राई लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, तीन को क्या है, मिथाइल है। हो गया, हमने पहले ब्रांच को लिख दिया। अब ब्रांच को लिखने के बाद साइक्लो है नहीं है, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 के लिए चलता है पेंट। अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, यानी कि वर्ड रूट लिखने के बाद बॉन्ड के प्रकार, सिंगल बॉन्ड के लिए एएनई चलेगा, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एएनई। तो इसका नाम हो जाएगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने रूल भी सीख लिया और इसका कैसे नाम लिखा जाता है उसको भी हमने जान लिया। चलिए यहां पर एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से बनाइए, वही करेंगे। ये तो हमारा मेन चेन हो जाएगा, अभी तो आदत हो गया होगा। ये हमारा कौन सा चेन, मेन चेन। अब इसको नंबरिंग करते हैं, यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, इधरों से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है, अब हम देखते हैं, क्योंकि ब्रांच जब बहुत जगह हो जाता है तो हम पहले क्या करेंगे, जहां जहां ब्रांच है देखो घेर देते हैं, ब्रांच को यहां घेर देते हैं जिससे हमको दिखे अच्छा से। ये 3 जगह ब्रांच है। अब इसको नंबरिंग करेंगे, सॉरी क्या करेंगे, तीसरा रूल लगाएंगे पहले। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो देखो इधर से जब चले 3 नंबर पर है, 3 नंबर पर दूगे ऊपर नीचा, तो 3 3 लिखिएगा। अब इधर से जब हम चल रहे थे, जरा ध्यान से देखना है, यहां पर जरा ध्यान देखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या लिखेंगे, क्या नंबर पर, 6 नंबर पर, यहां पर 6 लिखेंगे। अब देखो 6 3 9 3 12, इसको जोड़े तो कितना आया, 12। अब जरा नीचे वाला आते, नीचे वाला 1 2, हाँ 2 पर है तो यहाँ 2 लिख दिए, 2 पर है तो 2। उसके बाद 1 2 हो गया, 3 4 5 पर है, यहाँ लिखेंगे 5, 5 पर दूग है तो 5 पर दूग है। अब देखो 5 5 10 2 12, अब लो 12 हो गया, ऊपरों 12 हो गया और नीचेयों 12 हो गया। अब तो ये रूल तो फेल हो जाएगा। ये जो रूल है, रूल फेल हुआ कि नहीं, 3 नंबर। जब ये रूल फेल हो जाए, कौन सा रूल, ये रूल जब फेल हो जाए तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, बोले, अगर 3 नंबर का रूल फेल हो जाए तो रूल नंबर 4 लगेगा। फेल कब हो गया, जब ऊपर और नीचे को जोड़े तो 12 12 आ गया। तो इस तरह से रूल क्या हो गया, ये रूल फेल हो गया। अब इस आसान हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस कहता है कि जिधर से, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का मतलब, फर्स्ट मतलब पहले, पहले से जो नजदीक होगा, यानी कि नंबर में जो पहले से दिखने में, देखो यहां देखो पहला, इसको देखो, इसको देखो, इधर देखो 3 है, इधर क्या है, इधर 3 है, यानी कि पहला और पहला में जो जीत जाएगा, जैसे 3 हुआ 2 हुआ, तो कौन जीता, कौन जीता, 3 वाला या 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला या 2 नंबर वाला। यहाँ पर हमेशा कम वाला लेते हैं, कौन वाला, कम वाला। तो यहाँ पर देख रहा है ना, लोएस्ट हमेशा चल रहा है। जब फेल हो गया तो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहला पॉइंट, यानी ये वाला और ये वाला पहला पॉइंट देखेंगे, पहला नंबर देखेंगे, जो कम होगा, जो कम होगा नंबर में वही सही होगा, वही रूल सही होगा। समझ में आ रही बात, वही रूल क्या होगा, सही होगा। तो ये जो हमारे पास है, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे और जो कम होगा, फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा, कम होगा, वही हमारा क्या होगा, सही होगा। तो कौन वाला सही हो गया, ये रूल हमारा गलत होगा, ये नंबरिंग गलत हो गया, ये वाला सही हो गया, यानी कौन सा वाला, नीचे वाला हमारा सही हो गया था। अब इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, वही देखो, ये भी मिथाइल है, एक कार्बन का नाम क्या होता है, मिथाइल नाम होता है। क्या नाम होता है एक कार्बन का, मिथाइल नाम होता है। अब जरा ध्यान से देखना है, तो यहाँ देखो कार्बन, सॉरी क्या कार्बन है, तो यहाँ पर लिखना है 2,5,5, उसी तरह लिखना है ट्राई, 3 गो ट्राई के लिए मिथाइल चलेगा, ट्राई मिथाइल। और इसका नाम क्या है, 7 गो है तो 7 के लिए हेप्ट चलता है, सिंगल बॉन्ड है तो एन चलेगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन चलेगा। इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया। देखो क्वेश्चन है, और हाँ ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, इधर से जब हम देखें ब्रांच जो है कहां पर आ रहा है, यहां से जो ब्रांच है 1 नंबर पर आ रहा है,
और दूसरा जो हमारे पास देखो ये ब्रांच हो गया और ये ब्रांच हो गया, दूसरा जो हो गया ब्रांच ये 5 नंबर पर है। फिर से आ जाओ, देखो 1 नंबर पर ब्रोमो हुआ और 5 नंबर पर क्लोरो हुआ, तो ये 1 5 हुआ। अब इधर से नंबरिंग जो किए इस पर देखो, इधर से भी 1 नंबर पर ब्रांच आ रहा है क्लोरो और अगला आ रहा है 5 नंबर पर। जरा ध्यान से देखो, तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। अब लेकिन हमारे पास बोला लोएस्ट सम रूल, तो फेल हो गया ना, ये भी 6 आया, ये भी 6 आया। अब अगला रूल चेक करते, जब ये फेल हो जाता है ती वाला 4, चौथा रूल आता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, पहला देखो पॉइंट इसका देखो 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब देखो अब क्या करेंगे, जब दोनों रूल फेल हो जाएगा तो अंतिम में हमारा अल्फाबेटिकल रूल आता है। कौन सा रूल आता है, अल्फाबेटिकल रूल आता है। तो अल्फाबेटिकल रूल में हम क्या करते हैं, देखते हैं एबीसीडी में पहले कौन आता। अब इसका नाम जैसे क्या होगा, क्लोरो होगा और इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो आएगा। क्या नाम होगा, ब्रोमो। अब बताओ एबीसीडी में कौन आता है पहले, बी आता है कि सी आता है, तो कहोगे क्या आता है, बी आता है। इस वजह से ये जो हमारे पास जो नंबरिंग आ रहा है ऊपर वाला, ये वाला हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर इसी को मिल जाएगा, इसको अंतिम मिलेगा। इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ तो 1 हो जाएगा ब्रोमो और उसके बाद 5 पर है तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा क्लोरो, ठीक है ना। उसके बाद कार्बन कार्बन कितने चले, 5 है, 5 के लिए पेंट चलता है, सिंगल बॉन्डेड है ANE चलेगा इसका नाम। अच्छा, इसीलिए हम बोलते हैं कि IUPAC जनरली हम क्या चीज पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ते। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम इसको क्लोरो को हिंदी में लिखेंगे और इसको क्या करेंगे ब्रोमो, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि पहले वो आता है कि पहले को आता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ABCD सबको रटा रहता है, इस वजह से हमें पता चल जाता है कि पहले बी आएगा कि पहले सी, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। अच्छा, एक चीज और इसमें नोट कर लेना आप लोग कि 2 बार अगर कोई चीज आ, जैसे मान लो क्लोरो आया, मान लो Cl और Cl 2 बार आया, तो 2 बार कहीं आता है तो 2 बार के लिए हम 2 बार क्लोरो क्लोरो ना लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे, इसको लिखते हैं डाई क्लोरो। उसी तरह अगर 3 बार कोई चीज आ रहा है तो उसको बोलेंगे ट्राई। अगर कोई चीज 4 बार आया तो टेट्रा, अब 5 आया तो पेंटा, इसको लिख लेना। इसको हिंदी में डाई डाई ट्राई ट्राई ट्राई, उसके बाद इसको टेट्रा टेट्रा, ठीक है, 5 के लिए पेंटा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, 6 के लिए हेक्सा हेप्टा, जैसे वो हमारा जो चलता है कार्बन की संख्या उसी तरह इसमें भी चलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें।